नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी की में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई वैकेंसी की जानकारी, जो कि ITBP यानी कि इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस में निकला हुआ है। यह मुख्य रूप से हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की वैकेंसियां हैं, लेकिन यह कोई साधारण हेड कांस्टेबल या फिर GD के हेड कांस्टेबल या फिर कांस्टेबल की भर्ती नहीं है। यह मुख्य रूप से टेली कम्युनिकेशन के संबंध में निकला हुआ है, यानी कि टेली कम्युनिकेशन हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन और कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन के संदर्भ में यह दो पदें निकाली गई हैं। यदि हम टोटल पदों की बात करें तो दोनों को मिलाकर यानी कि हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की 293 पद आते हैं। अब इसमें देखिए अलग अलग इसमें शैक्षिक योग्यता मांगी गई है दोनों में, और अलग अलग यदि आप साधारण रूप से बात किया जाए, यदि आप 12th पास हैं PCM से तो भी आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आपने 10th करने के बाद अलग अलग चीज़ें जैसे कि ITI या फिर मुख्य रूप से बताया जाए तो डिप्लोमा जो होता है, यदि आपने वह किया है तो भी आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो अलग अलग विषय इसमें मांगे गए हैं, तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। यदि हम टोटल पोस्ट की बात करें हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन की, तो 126 पद निकाले गए हैं, और कांस्टेबल के टोटल पद की बात करें तो 167 पद निकाले गए हैं। यदि अलग अलग वर्गों के हिसाब से बांट दें, यानी कि जातिगत वर्गों के हिसाब से बांटा जाए आरक्षण के हिसाब से, तो यहाँ पे हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन के पोस्ट यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 40, EWS के लिए 12, OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 52, SC यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए 17 और ST यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यहाँ पे 5 पदें यहाँ पे निकाली गई हैं। वहीं यदि मैं कांस्टेबल की बात करूँ, कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन की बात करूँ, तो टोटल पद 167 निकाले गए हैं, जिसमें कि अनरिजर्व के 68 पद हैं, EWS के 16 है, OBC के 45, SC के 25 और ST के 13 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। एक बात आप लोग को समझना होगा कि इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके फॉर्म को भर सकते हैं, तो कोई भी हो वह स्वतंत्र है। बस ये जो भी क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है और जो भी एज लिमिट मांगा गया है और कुछ इसमें क्राइटेरिया मांगा गया है चेस्ट और हाइट से संबंध में भी, तो यदि आप वो पूरा करते हैं तो आप इसके फॉर्म को बड़ी आसानी से भर सकते हैं। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि आप कोई मेल हैं या फिर पुरुष हैं या फिर कोई महिला हैं। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आज ही की तारीख से यानी कि 1 नवंबर से भरा जाना प्रारंभ हो चुका है, और 30 नवंबर तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। लगभग 1 महीने का आप लोग को समय दिया जा रहा है, लेकिन आप लोग को भरना है तो आप जल्दी ही करिएगा, क्योंकि बाद में सर्वर डाउन होने के कारण बहुत बच्चे फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की यदि मैं बात करूँ तो इसमें देखिए अनरिजर्व्ड, OBC और EWS मेल कैंडिडेट्स के लिए केवल यहाँ पे 100 रुपये लग रहा है। इसके अलावा अन्य किसी वर्ग का कोई अभ्यर्थी है तो उसे फीस देने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल मेल के लिए है। अनरिजर्व्ड, OBC और EWS केवल मेल कैंडिडेट देंगे। यदि इस कैटेगरी से संबंध रखने वाली महिला कोई फॉर्म भरती है तो उसे 0 रुपये देना होगा, यानी कि फ्री में उसका फॉर्म भरा जाएगा, फ्री में वह इसके फॉर्म को भर सकती है। पे स्केल की यदि मैं बात करूँ तो हेड कांस्टेबल लेवल 4 का इसमें पे स्केल है 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक इसका पे स्केल है। कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन की बात करूं तो इसमें लेवल 3 का इसमें इन लोगों को वेतन मिलेगा, जो कि 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक है। एज लिमिट की बात करूं तो दोनों में अलग अलग एज लिमिट मांगा गया है। जहां हेड कांस्टेबल में मुख्य रूप से 18 से 25 साल मांगा गया है सामान्य अभ्यर्थी के लिए, वही हम बात करें कांस्टेबल में तो 18 से 23 साल मांगा गया है, और इसमें हेड कांस्टेबल में 18 से 25 साल। 30/11/2022 यानी कि फॉर्म भरने के लास्ट डेट से आप लोग के एज की गणना की जाएगी, यानी कि 30/11/2022 को आपकी उम्र जो है हेड कांस्टेबल के लिए 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, 25 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। कांस्टेबल के लिए 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 23 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई सामान्य अभ्यर्थी है यानी कि जनरल कैंडिडेट यदि कोई है, तो यदि उसका जन्म 1/12/1997 के पहले का नहीं है और 30/11/2004 के बाद का नहीं है, तो वह इस फॉर्म को भर सकता है सामान्य अभ्यर्थी। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि OBC और SC ST को छूट मिलता है। OBC को सामान्य रूप से 3 वर्ष का और SC ST को 5 वर्ष का छूट मिलता है अधिकतम उम्र सीमा में। तो OBC कैंडिडेट यदि वो आरक्षण लेना चाहते हैं इसमें एज लिमिट में, तो उनका जन्म यदि 1/12/1994 के पहले का नहीं है और 30/11/2004 के बाद का नहीं है, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। ये हेड कांस्टेबल की बात मैं कर रहा हूँ। और यदि मैं SC ST की बात करूं तो यदि उनका जन्म 1/12/1992 के पहले का नहीं है और 30/11/2004 के बाद का नहीं है, इसके बीच में है, तो आप
भी इसके फॉर्म को भर सकते हैं। कांस्टेबल की जैसे कि मैंने बात किया कि इसमें 18 से 23 साल मांगा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई सामान्य अभ्यर्थी है तो उसका जो जन्म होना चाहिए वह 1 दिसंबर 1999 के पहले का नहीं होना चाहिए और 30/11/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। यदि ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो वहीं हम देखेंगे कि 1/12/1996 के पहले वाले और 30/11/2004 के बाद वाले इसके फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, इसके बीच वाले ही फॉर्म भर पाएंगे। यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वह यदि इन दोनों के बीच में आता है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। SC/ST की बात करें तो 1 दिसंबर 1994 के पहले का इनका जन्म नहीं होना चाहिए कांस्टेबल के लिए और 30/11/2004 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। ये हो गया आप लोग का एज लिमिट से संबंधित समस्या था, ये उसका सॉल्यूशन था। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यदि मैं बात करूँ तो इसमें देखिए हेड कांस्टेबल की बात करेंगे, फिर हम कांस्टेबल की बात करेंगे। सबसे पहले हम हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें देखिए अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं कि यदि आपने कोई आपके पास सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है, कोई आपके पास नहीं है, तो यदि आप कुछ दूसरा किए हुए हैं उससे संबंधित तो भी आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहला जो इसके लिए योग्यता होनी चाहिए हेड कांस्टेबल के लिए, यदि आप 10+2 किए हैं यानी कि 12वीं कक्षा पास हैं विथ PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो आपका नंबर आया है वह 45% से ऊपर आया है, फिर 45% से कम नहीं आया है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। और मुख्य बात यह है कि यह PCM को मिलाकर होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि 12th में हिंदी भी, इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है और भी अन्य कई तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन 12th आप लोग को पास होना चाहिए PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए विषय के रूप में। और आपका जो नंबर होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में तीनों में मिलाकर वह 45% से कम नहीं होना चाहिए किसी भी वर्ग के लिए। 45% से अधिक है या फिर 45% है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपने 12th नहीं किया है PCM से, अब बहुत लड़के ऐसे होते हैं जो 10th के बाद ही अपना पढ़ाई शुरू कर देते हैं, जो ITI करना शुरू कर देते हैं या फिर डिप्लोमा करना शुरू कर देते हैं। तो यदि आपने ये नहीं किया है और आपने 10th की परीक्षा पास की है और 10th के बाद आपने यदि ITI किया है निम्न में से किसी एक विषय में, किसी एक ट्रेड में, जो कि इलेक्ट्रॉनिक हो गया या फिर इलेक्ट्रिकल हो गया या फिर कंप्यूटर हो गया, तो भी आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि आपको 10+2 चाहिए PCM से 45% मार्क्स के साथ। यदि ये नहीं है तो यदि आप 10th किए हैं और साथ में ITI आपने किया है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर से, तो भी आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। यदि ये भी नहीं है और आपने 10th किया है PCM यानी कि हाई स्कूल में आपका 3 सब्जेक्ट रहा हो, हाई स्कूल में जैसे कि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, सामान्य रूप से 6 विषय पढ़ाए जाते हैं, तो 6 विषय में से आप लोग का फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री और मैथ। यानी कि सामान्य रूप से बोला जाए तो आप लोग यदि साइंस और मैथ पढ़े हैं तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन 10th के बाद यदि आपने 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या फिर कम्युनिकेशन हो गया, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया या फिर कंप्यूटर साइंस हो गया या फिर IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया और इलेक्ट्रिकल हो गया, इनमें से किसी एक में यदि आपने 10 के साथ यानी कि 10th के साथ 3 साल का यदि आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। कांस्टेबल के बारे में यदि बात किया जाए तो यहाँ पे यदि आप 10th का एग्ज़ाम पास हैं, 10th का एग्ज़ाम किसी भी तरह से पास हैं तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए डिज़राइबल एक योग्यता मांगी गई है जिसमें कि डिप्लोमा और ITI के बारे में बताया गया। डिज़राइबल का मतलब ये हुआ कि आप इस कोर्स को यानी कि डिप्लोमा या फिर ITI किए हुए हों या न किए हुए हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि आप हाई स्कूल पास हैं तो आप कांस्टेबल के फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इसमें वरीयता के बारे में यदि बात की जाए तो वरीयता ऐसे इसमें अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जिन्होंने डिप्लोमा या फिर ITI किया हुआ होगा, उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा चांस रहेगा कि उनका सिलेक्शन हो जाए। या फिर कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के नंबर एक समान आते हैं, तो नंबर जब एक समान आते हैं तो कट ऑफ लिस्ट जब जारी किया जाता है तो इनके रैंक को ऊपर रखा जाता है, यानी कि डिप्लोमा और ITI जिन्होंने किया होगा उनके रैंक को बस ऊपर कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल हाई स्कूल यदि आप पास हैं तो आप इसके फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, यदि आप हाई स्कूल पास हैं तो भी आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों ये था जानकारी इसके संदर्भ में। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब हमारा जो अगला वीडियो होगा वह इस संदर्भ में रहेगा कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। बहुत लोगों को लगता है कि ITBP का चूँकि यह मुख्य रूप से यदि बात किया जाए तो टेक्निकल पद है, तो बहुत लोगों को लगता है कि इसमें हो सकता है कि फिजिकल ना होता हो,
लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये आप लोग की गलतफहमी है। इसमें भी बाकायदे फिजिकल होता है, इसमें भी दौड़ होता है, चेस्ट और हाइट की मपनी की जाती है, रिटर्न एग्जाम से आप लोग को गुजरना होता है। तो सभी प्रक्रिया हम अगले वीडियो में आप लोग को बता देंगे कि क्या क्या होगा और कैसे कैसे आप लोग का होगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।